हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। तो कई सारे लोग पूछ रहे थे कि जनरल अवेयरनेस में क्या क्या होता है, कुछ उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जो बिगिनर लोग होंगे उनको पता नहीं होगा। जनरल अवेयरनेस में हमारी देखिए, बैंकिंग अवेयरनेस आती है, करंट अफेयर्स आती है और जीके स्टैटिक जीके आता है। ठीक है। तो इनके लिए हमें क्या करना है, देखिए स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स ये साथ ही में दिए जाते हैं। जिनसे मैं पढ़ती हूँ सर नीचे ही दिए रहते हैं, सर नीचे ही स्टैटिक जीके दे देते हैं, तो उनको मैं पढ़ लेती हूँ। स्टैटिक करंट अफेयर्स में ही स्टैटिक जीके होती है, आप उनको करते चलिए धीरे धीरे। ठीक है, या फिर आप लिखते चलिए, जैसा आपको करना है करते चलिए। पहले मैं आपको बता दूं कि पहले मैं लिखती थी स्टैटिक जीके, बट फिर मैंने लिखना बंद कर दिया, क्योंकि फिर मैंने सोचा कि पीडीएफ निकलवा लेती हूँ। पीडीएफ में निकलवा लेती हूँ 200, पूरी मंथली पीडीएफ में निकलवा लेती हूँ। डेली बेसिस पे वैसे रिवीजन करती जाती हूँ उसी पीडीएफ से। लैपटॉप में मैं पीडीएफ डाउनलोड कर लेती हूँ, जब रिवीजन करना होगा तो वहीं से रिवीजन कर लेती हूँ। ठीक है। डेली बेसिस पे सर पीडीएफ भी देते हैं, कपिल काटपल सर हैं, मैं उन्हीं से पढ़ती हूँ। और उन्हीं की पीडीएफ को डेली बेसिस पे डाउनलोड कर लेती हूँ। पहले ही क्लास देखती हूँ, इसके बाद मैं पीडीएफ से कर लेती हूँ। स्ट्रैटेजी के नीचे ही दिए रहते हैं, आप देख लेना। ठीक है। अगर आपको लिखना है तो लिख के भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं। अगर आपको लग रहा है कि कोई इंपॉर्टेंट डेटा अगर आपको नोट करना है, आपको भूल जाता है, तो वो आप लिख भी सकते हैं। आप एक कॉपी बना लीजिए, आप उसमें लिखते चलिए, फिर आप जैसा आपको रिवीजन करना है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसके बाद करंट अफेयर्स स्ट्रेटेजी की आपको पता चल गया, इसमें दोनों ही हो जाते हैं कवर। इसके बाद होती है बैंकिंग अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस में देखिए, कई कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि बुक्स से पढ़ लेते हैं, एमसीक्यूज वगैरह पढ़ लेते हैं, बट बैंकिंग अवेयरनेस को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी बैंकिंग की तैयारी है। तो बैंकिंग में कैसे कैसे फीचर, सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ती हैं। तो मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया था बैंकिंग अवेयरनेस का जो कोर्स है। पहले मैंने अनअकैडमी पे लिया था, कपिल काटपाल सर ही पढ़ाते थे वहाँ पे, बट उन्होंने भी वहाँ पे बंद कर दिया पढ़ाना। अभी उनका लर्निंग नीति उनका ऐप है, जहाँ पे सर अब सर का पूरा कोर्स है। आप लेना चाहो तो ले सकते हो। यस ऑफिसर भी है, आप वहाँ पे भी ले सकते हैं। कुछ पांडे सर भी पढ़ाते हैं, तो आप उनका भी ले सकते हो। ठीक है। तो मैं कपिल काटपाल सर का बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ रही हूँ, तो मुझे उन्हीं का समझ में आता है, मैं उन्हीं का ही कर रही हूँ। तो मैंने सर का ले लिया था, पहले मैंने अनअकैडमी पे लिया था, बट मैंने तब क्या किया था, मैंने तब नोट्स नहीं बनाए थे, सर का केवल समझती रहती थी, नोट्स नहीं बनाए थे। लेकिन अभी क्या कर रही हूँ, अभी मैंने अलग से फिर कोर्स लिया था, दिसंबर में लिया था। अभी दिसंबर में ही मेरा ख़त्म हो जाएगा, तो अभी मैं दोबारा फिर से कर रही हूँ, जिससे कि और अच्छी क्लियरिटी हो सके। और मैं नोट्स भी बनाते जा रही हूँ इस बार। सर जितनी भी चीज़ें बताते हैं ओवरड्राफ्ट के बारे में, सारी चीज़ें जितनी भी केवाईसी, नो योर कस्टमर, सारी चीज़ें जितनी भी सर बताते हैं, एनईएफटी वगैरह सारी चीज़ें बताती हूँ, उनको लिखती जाती हूँ मैं, कि क्या क्या होता है उसमें, कैसे उसमें किया जाता है और क्या इसे कहते हैं। ठीक है। सारी चीज़ें, इंटरेस्ट रेट, सारी चीज़ें मैं नोट्स करती जा रही हूँ, क्योंकि फिर बाद में ये चीज़ें भूल ही जाती हैं। कितना भी माइंड में रख लो, बट ये भूल ही जाती है। इस वजह से मैंने इनको लिखना स्टार्ट कर दिया। सर जैसा भी बताते हैं मैं वैसा लिखती जाती हूँ। सर कोई अगर एग्जाम्पल भी देते हैं तो मैं एग्जाम्पल को भी लिखते जाती हूँ। तो ऐसे मैं लिख लेती हूँ। तो अभी मैंने नोट्स बनाना ज़रूरी समझा था, तो इस वजह से मैं नोट्स बना रही हूँ। आप भी अगर नोट्स बनाना चाहते हो तो बना सकती हो, क्योंकि मुझे तो ज़रूरी लगा था नोट्स बनाना, इसलिए मैं नोट्स बना रही हूँ बैंकिंग एविडेंस के। और मैंने एक बुक मंगवाई थी, मैं उसके जो एमसीक्यूज़ है वो भी पढ़ती जा रही हूँ, जैसे सर ने बताए हैं वैसे ही पढ़ती जा रही हूँ। और इसके बाद क्या कहते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस और करेंट अफेयर्स स्ट्रेटेजी की ये सब चीज़ें। और कई सारे लोगों के माइंड में ये कन्फ्यूज़न होगा कि हमें जो हमारे अभी अपकमिंग एग्ज़ाम है, बैंक एग्ज़ाम, उनमें जो हमारी करंट अफेयर्स कितने मंथ की करें। देखिए अभी तो मैं सितंबर से लेके चल रही हूँ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में हमारा जो क्या कहते हैं, जनवरी तक का लेके चल रही हूँ मैं। ठीक है, सितंबर से लेके, जिससे कि आगे आने वाले एग्ज़ाम में एटलीस्ट हमें 6 मंथ तक का करके जाना चाहिए। बट अभी मैं सितंबर से कर रही हूँ। ठीक है। अभी हमारा आईबीपीएस पीओ है अभी, और एसबीआई क्लर्क भी, एसबीआई पीओ भी अभी आ रहा है। तो इनको लेके चलना पड़ेगा, अभी से लेके चलना पड़ेगा करंट अफेयर्स को, तभी हम कवर कर पाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आप इकट्ठा कर लोगे तो ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप करने की कोशिश भी करोगे तो आगे बढ़ते जाओगे, पीछे का भूलते जाओगे। तो अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं भी धीरे धीरे लेके चल रही हूँ। ठीक है। जब तक मेरा प्री नहीं निकल रहा, फिर भी मैं लेके चल रही हूँ, कॉन्फिडेंस है कि निकल जाएगा। अभी मैं इतने पास आ गई हूँ तो डेफिनेटली हो ही जाएगा, क्योंकि
पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल मेरे मार्क्स बहुत ही अच्छे आए हैं मेरे अकॉर्डिंग। भले मेरा अभी हुआ नहीं है क्लियर, बट मेरे अकॉर्डिंग मेरे बहुत ही अच्छे मार्क्स आए हैं, क्योंकि जैसी मैंने तैयारी की है उसके अकॉर्डिंग मेरे बहुत ही अच्छे मार्क्स आए हैं। इतने पास पास मतलब उसी लाइन में, जिस लाइन में कट ऑफ है उसी लाइन में मेरे मार्क्स आए हैं। तो इस वजह से मुझे सेटिस्फैक्शन है, बट इतने से कुछ नहीं होगा, मुझे बहुत अच्छा करना है जिससे कि मैं सिलेक्शन ले सकूँ। तो और अच्छा करने की कोशिश करूँगी, मेरा प्रयास पूरा है इसके लिए। और आप करते चलिए, देखिए बैंकिंग मैंने अभी से कंप्लीट कर लीजिए, धीरे धीरे करते चलिए। ऐसा नहीं है कि आपको डेली बेसिस पे एक एक दो दो घंटे क्लासेस करनी है, ऐसा नहीं है। थोड़ा टाइम निकाल के 20-30 मिनट का आप डेली बेसिस पे करते चलिए, धीरे धीरे करते चलिए, आराम से हो जाएगा आपका कंप्लीट। तो अभी से करते चलिए, जिससे कि दिसंबर के पहले पहले आप बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट कर लो। इसी वजह से मैंने अभी से इसको करना स्टार्ट कर दिया, तो आप भी कर सकते हो। तो देखिए जनरल अवेयरनेस में 3 चीज़ें होती है, करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक जीके। तो करंट अफेयर्स में ही हमारी स्टैटिक जीके कंप्लीट हो जाती है और बैंकिंग अवेयरनेस हमें करनी पड़ती है। देखिए एक बार कर लीजिए इसका कोर्स, फिर दोबारा करने की इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है ना, क्योंकि एक बार चीज़ें समझ लेते हैं तो फिर सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। और आप चाहो तो आप नोट्स भी बना सकते हो, मैं तो बना रही हूँ क्योंकि मुझे ठीक लग रहा है नोट्स बनाने, इस वजह से मैं बना रही हूँ, तो आप भी बना सकते हो। तो गाइज़ यही मेरे यूट्यूब चैनल, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू गाइज़, थैंक यू सो मच योर सपोर्ट, थैंक यू।